तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उस सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो द फॉलोइंग आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दूसरी है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, थर्ड है लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चारों प्रॉपर्टी आप लिखेंगे और समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। तो पहले हमने बात की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। बेटा क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। एक डायग्राम के थ्रू मैं यहाँ पर आपको अभी समझाऊंगा क्या है। इसे देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर समझाना चाहा है कि ये प्योर सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट में का वेपर प्रेशर हमने सपोज किया P0 निकल रहा है। क्या है वेपर प्रेशर? प्योर सॉल्वेंट, जो वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर P0 है। इसमें स्मॉल अमाउंट में ऐड कर दिया हमने कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने पर सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो PS है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, PS इज ऑलवेज लेस देन P0 या P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। कहने का ये मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा सोल्यूशन के कंपैरिजन में। जब उसमें जो सॉल्यूट मिलाया जाएगा वो कैसा होगा? नॉन वोलाटाइल होगा। तो इसी को हम कहते हैं, जो इस तरह से जो सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आई, इसी को कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे हमने इस तरह से डिफाइन किया है, add a non-volatile addition of a non-volatile solute to a volatile solvent decrease the escaping tendency of the solvent molecules from the surface of the solution as same of the surface area is occupied by the non-volatile solute particle। क्योंकि कुछ एरिया, सरफेस जो एरिया होता है वो ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के थ्रू, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल सरफेस एरिया कवर कर लेंगे, और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? वेपराइजेशन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। तो सरफेस एरिया कम होगा, वेपराइजेशन कम होगा, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब इसको जरा ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, हमने राउल्ट्स लॉ से पढ़ा था क्या? द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द relative lowering in the vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute। पढ़ा था ना बेटा? तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जरा ध्यान से देखिए कैसे। हमने यहाँ तक किया था, आपको बताया, अभी एक्सप्लेन किया। इसी के आगे आप कंटिन्यू करेंगे। डेल्टा P इक्वल्स टू P0 माइनस PS। तो PA, डेल्टा P मतलब समझ रहे ना, इसका चेंज, तो P0 माइनस PS हो जाएगा, निकल आएगा कितना चेंज आया। PA इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? मतलब प्रेशर ऑफ ए, प्योर सॉल्वेंट। ए को हमने सॉल्वेंट माना, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? PA0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। तो डेल्टा P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? PA0 माइनस PA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू PA0, ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स से। क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू ऑलवेज किसके होता है? 1 के होता है। ठीक है ना। तो हम इसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वी के, इसी के अकॉर्डिंग। तो फिर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। डेल्टा P इज इक्वल टू PA0, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख देंगे। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख दिया। आफ्टर दैट इसे हम ऐसे लिखेंगे पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही तो है ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन, ये क्या है पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के। किसने कहा ऐसा, राउल्ट्स लॉ ने, ठीक है, राउल्ट्स साहब ने ऐसा कहा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पी ए नॉट माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आगे देखिएगा और मैंने कैसे एक्सप्लेन किया इसको। एक चीज़ देखिए, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मोल। अब हम किसके मोल फ्रैक्शन के होता है, सल्यूट के। तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों रखेंगे। तो ये रख दिया फॉर द, अब देखिए ये किसके लिए है, कंसंट्रेट सोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बहुत कम अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में मिला हुआ है सल्यूट, तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन कब होगा, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। क्लियर, क्योंकि इसमें अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका नंबर बहुत कम है, सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे जिनको हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अभी वीडियो के बाद।